नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका किसान आंदोलन के शुरुआत में जहां पर एक और अकाली दल ने दिया है, वहीं पर किसान आंदोलन के पीक पर पहुंचने के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। एक और बीजेपी के सहयोगी ने भाजपा को टाटा बाय कहा है। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर पर, आपको बताएंगे किसानों का एक पूरा जत्था 20,000 किसानों के साथ जिंद पहुँच चुका है, जो दिल्ली कूच करने वाला है आज। और इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद का इस्तीफा। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों का जमकर समर्थन करते हैं और कृषि कानून के खिलाफ किसानों की एक एक मांगों को जायज मानते हैं और मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस लेने के लिए आग्रह करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताते चले कि किसानों के समर्थन में एनडीए गठबंधन को अब तक का दूसरा सबसे तगड़ा झटका लग गया है। और इसी के साथ में हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार अब किसी भी वक्त अल्पमत में आ सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर तकरीबन 14 से 15 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाली पार्टी आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल की ओर से ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक दावे कर रही थी कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही केवल इस कानून से दिक्कत है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है, जहाँ पर राजस्थान में लाखों की संख्या में किसानों के द्वारा दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया गया है। और इसी के साथ में आरएलपी पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि अब वह एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे, यानी दूसरी वो पार्टी जो एनडीए से अलग हुई है उसका नाम है आरएलपी, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी सहयोगियों में से एक है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की सरकार गिराने के बड़े बड़े दावे भी अब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, जिनके पास 3 विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर भी जबरदस्त दबाव बनता जा रहा है। और इसी के साथ में कई सारे लोगों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव डालते हुए उनको कहा कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, क्योंकि बीजेपी के सहयोगियों ने किसान आंदोलन को लेकर समर्थन देते हुए बीजेपी को जो झटका दिया है, वैसा ही झटका दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भी देना चाहिए। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आ रही बड़ी जानकारी की माने तो किसानों ने सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को किया स्वीकार। 29 दिसंबर को बैठक के लिए तैयार है किसान। आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने कहा कि हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है और हमेशा से तैयार रहेगा। आपको बता दें कि आंदोलन के बीच किसानों ने सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया। किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे प्रस्ताव दिया है बैठक का। किसानों की मांग है कि सरकार उनके साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की बातों पर चर्चा की जाए। इसी के साथ में वायु गुणवत्ता और विद्युत संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस संबंध में सरकार को आज प्रस्ताव भेज दिया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों के द्वारा चुने गए मुद्दे पर वार्ता को तैयार है, इसलिए सभी संगठनों से बातचीत कर प्रस्ताव हम सरकार के सामने रख रहे हैं। किसान मोर्चा ने कहा कि हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगा। बता दें कि किसानों और सरकारों के बीच में 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। और इस बीच लगातार किसानों का समर्थन मिलता जा रहा है और एक बड़ी और ऐतिहासिक रैली किसान कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर किए जा रहा प्रदर्शन भी लगातार विकराल होता जा रहा है। इसी कड़ी में एक और जानकारी की माने तो 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर से निकालेंगे ट्रैक्टर मोर्चा, ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने किया है ऐलान। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान उस वक्त किया है जब उन्होंने सरकार के साथ बातचीत के लिए सहमति दिखाई है, यानी 29 तारीख को बातचीत होगी। और अगर बातचीत सही साबित नहीं हुई और किसानों की मांगों को अगर सरकार ने नहीं माना तो 30 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा सिंगू बॉर्डर पर। एक और जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर हरियाणा के जिंद के अंदर पंजाब के 20,000 किसानों का जत्था पहुंच चुका है, जो आज सुबह दिल्ली की ओर कूच करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों का कहना है कि पंजाब से आने वाले किसानों की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं की जा रही है। उधर पंजाब के आए किसानों का कहना है कि हरियाणा की मेहमान नवाजी को देखकर उनका दिल गदगद हो गया है, यानी पंजाब और हरियाणा के बीच में ऐसा भाईचारा इतिहास में कभी भी इस स्तर पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब से पंजाब और हरियाणा कई मुद्दे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कृषि कानून को लेकर ये मामला सामने आया है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा की एकता देखती ही बनती है। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर सरकार रोजगार नहीं देगी तो आंदोलन में मरने वाले किसान के परिवारों को हम नौकरी देंगे।
संघ अभय चौटाला ने बयान दिया है। आपको बता दें कि जो कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का धरना लंबा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो किसानों के धरने पर पहुंचने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। आज किसानों के धरने में इनेलो के नेता अभय चौटाला भी मौजूद रहे और विधायक सोमवीर सांगवान, कृषि नेता ऋषि पाल पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है। ये तीनों कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। पहले ये आंदोलन केवल पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरे देश के किसान जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के चारों ओर किसान 1 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। हमने इन कृषि कानून का विधानसभा में विरोध किया। इनेलो ने शुरू में ही किसानों और गाँवों की पार्टी है और पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। एक और जानकारी की माने तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ने हरियाणा के किसान नेताओं को कलंकित किया है। किसान नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला को उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने तो वहीं पर किसान नेता सर छोटू राम को उनके नातिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कलंकित किया है। दोनों अपनी राजनीति में मशगूल हो गए हैं। इस तरह से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों नेताओं को अपने निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि किसानों का यह आंदोलन चल रहा है और ऐसे में किसानों की राजनीति करने वाले नेताओं के द्वारा लगभग सभी जगह खुलकर बोला जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नेता है जो अभी भी किसानों के समर्थन में आने से संकोच कर रहे हैं और उन्हीं पर यह निशाना साधा जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो बाबा रामदेव को झटका देंगे किसान। अब पतंजलि प्रोडक्ट के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान अब बाबा रामदेव को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने पतंजलि प्रोडक्ट को बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमने अंबानी अडानी के साथ ही पतंजलि उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। किसी की दुकान या पेट्रोल पंप को बंद नहीं कराया जाएगा। गुरनाम सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा फ्री किए गए और दूसरे दिन भी टोल प्लाजा फ्री रहा है। इसके बाद रोहतक के टोल पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार भी करेंगे। एक और अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जहां पर जिस मंडी टैक्स की मंत्री और भाजपा नेता आलोचना कर रहे हैं उसे वित्त मंत्रालय ने जरूरी बताया था। आपको बता दें कि केंद्र के विवादित कृषि कानून के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के बीच में राज्य की कृषि मंडियों में लगने वाले टैक्स को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता व मंत्री ने कृषि कानून का समर्थन करने के लिए समय समय पर मंडी टैक्स की आलोचना की है और नए कानून की विशेषताओं को गिनाते हुए इसके तहत इसे निजात देने की बात कही है। वहीं पर विरोध प्रदर्शन में सिर्फ पंजाब के किसानों के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने हाल ही में कहा था कि पंजाब में मंडी शुल्क 8% है, जिससे राज्य सरकार और आड़तियों बिचौलियों को मोटी कमाई होती है, लेकिन किसान को नुकसान होता है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो आधिकारिक दस्तावेज से पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंडियों में लगने वाले इस तरह के टैक्स को सही ठहराया था। कृषि मंत्रालय ने इसका समर्थन किया था। मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में मिलने वाली सेवा के लिए ये राशि वसूली जाती है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता कुछ और बयान देते हैं और वित्त मंत्रालय का कुछ और डॉक्यूमेंट कहता है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो पंजाब के पूर्व सांसद ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए पार्टी पर ये बात कही है। पंजाब के बीजेपी के नेता और 3 नए कृषि कानून को लेकर भारी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी छोड़ने वाले हरिंदर सिंह खालसा संसद सदस्य रहे हैं। पंजाब के पूर्व लोकसभा के सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के नेताओं और सरकार पर किसानों, महिलाओं और बच्चों की मुश्किलों के प्रति असंवेदनशीलता का विरोध करते हुए ये निर्णय लिया है। न्यूज चैनल ने शनिवार को उनके इस्तीफे की जानकारी दी है। पंजाब में बीजेपी के नेता 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब हरियाणा के टोल अब स्थायी तौर पर फ्री रहेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में टोल स्थायी रूप से खुले रहेंगे। 30 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। एक और अपडेट की तरफ रुक करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत में कृषि कानून को लेकर भी मोर्चा खोलने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा को घेरा। पूर्व पीसीसी के चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने स्थापना दिवस 28 दिसंबर पर काले कानून का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस के साथ ही सभी विधायक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। उधर सरकार ने उन्हें रोकने की भी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इसके तहत विधानसभा के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों
और बैलगाड़ी आदि की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी का दावा है कि दिल्ली कूच किया है 2 लाख से ज्यादा किसानों ने, और देखना होगा कि दिल्ली तक कब तक पहुंचते हैं किसान। एक और अपडेट की माने तो अरुणाचल प्रदेश की करवाहट अभी बाकी है। लव जिहाद के नाम पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में खुल गया नया मोर्चा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार कितने दिन चलेगी, इसको लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अभी की जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा नाजुक है बिहार के अंदर, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 6 जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों दलों के बीच में तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बीच नया विवाद तैयार हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा है तो नए मोर्चे के एक सिर पर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ करता था। विवाद का नया विषय है बिहार में लव जिहाद रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाने को लेकर चर्चा। संघ की इस मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने एक झटके में खारिज करते हुए संघ की मांग से भी बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि केसी त्यागी ने स्पष्ट शब्द पर कहा है कि यूपी जैसा लव जिहाद का कोई कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के नेता संघ की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक बीजेपी के साथ रहते हैं। और एक और अपडेट की माने तो कर्नाटका के अंदर बीजेपी और जनता दल सेकुलर के विलय को लेकर देवेगौड़ा ने कहा कि अफवाह है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। आपको बता दें कि देवेगौड़ा ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। एक और जानकारी की माने तो 2000 रुपए खाते में आने के बाद किसान बोले, कहा मोदी ही कर रहे हैं आंदोलन की फंडिंग। आपको बता दें कि विदेश से फंडिंग और तमाम बड़े आरोप पर जवाब देते हुए किसानों ने कहा कि मोदी जी आप जो 2,000 रुपए बांट रहे हैं उसी से हमको फंडिंग मिल रही है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसान मोदी सरकार से कितने नाराज हैं। और एक और जानकारी की माने तो अरुणाचल प्रदेश में चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार को कांग्रेस की सलाह, कहा बिहार में विपक्ष के संपर्क में रहे नीतीश कुमार, इससे दोनों का फायदा होने वाला है। एक और जानकारी की माने तो जमानत जब्त करा दूंगी शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी की सांसद सुमित्रा खान की पत्नी ने चुनौती दी है। एक और अपडेट की माने तो पहले पंजाब के लोग सूरवीर थे, दिल्ली पहुंचे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी चाइनीज हो गए। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को शेयर करते हुए ताना मारा है। एक और जानकारी की माने तो शिवसेना ने यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस को एनजीओ बताते हुए कहा कि शरद पवार को अब कमान संभालनी चाहिए यूपीए की, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष देना हमारी जिम्मेदारी है। एक और अपडेट की माने तो शिवसेना का कांग्रेस परिवार, कहा किसान आंदोलन पर विपक्ष कमजोर है, इसलिए बीजेपी बेफिक्र होकर जो मर्जी वो फैसले ले रही है, जो भाषण देना है वो भाषण दे रही है। एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार के गिरते कद से जनता दल यूनाइटेड में हड़कंप, एलजेपी का दावा अरुणाचल प्रदेश की कहानी बिहार में दोहराई जाएगी। एलजेपी के नेता प्रिंस पासवान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्द ही बिहार से कुछ बड़ी खबर सामने आएगी और हो सकता है दोबारा चुनाव हो जाए। एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार से गठबंधन करने को तैयार राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने की चुनौती देते हुए आरजेडी ने यह बात कही है। एक और जानकारी की माने तो यूपी में गाय बचाओ यात्रा पर निकले कांग्रेस पार्टी के नेता तो प्रदेश अध्यक्ष समेत 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। अजय कुमार लल्लू के हैंडल से इस बाबत ट्वीट किया गया है। जब गौ माता पीड़ादायक तस्वीरें आ रही है तब गौशाला में हजारों करोड़ रुपए किसके लिए मुख्यमंत्री जी, ये सवाल पूछा गया है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय हो गई है। एक और जानकारी की माने तो गुजरात में लोकल चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और ओवैसी एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर इसे फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। रुक करते एक और बड़ी जानकारी तरफ, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस है। एक और अपडेट की माने तो सामना के लेख पर भड़की कांग्रेस, कहा यूपीए से बाहर की पार्टी हमें कोई सलाह ना दे। एक और जानकारी की माने तो लालू यादव से मिले तेज प्रताप यादव, कहा जनता दल यूनाइटेड को खा जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में जल्द गिरेगी नीतीश सरकार। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन पर राहुल गांधी बोले, कहा कण कण में गूंज रहा है, सरकार को सुनना होगा और किसानों की मांगों को मानना होगा। राहुल गांधी ने गुरुवार को कृषि कानून के मसले पर जहां पर एक और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस कानून को लेकर किसानों को नुकसान होने वाला कानून बताया है। एक और अपडेट की माने तो डीडीसी चुनाव के तुरंत बाद हिरासत में लिए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला का दावा, कहा पार्टी बदलने को बनाया जा रहा है दबाव। जहां पर एक और कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जनता ने बीजेपी को केवल 3 सीटें 140 में से दी। उसके बाद अब आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से सभी नेताओं को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी बदलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की ओर से बयान सामने आया है। एक और अपडेट की माने तो पुराने भाजपाई यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को कहा प्रधान झूठा, लोगों ने दिया है ये जवाब। एक और अपडेट
अपडेट की माने तो असम में कांग्रेस पार्टी से निकाली गई एमएलए अजंता नियोज थामेगी बीजेपी का हाथ। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। एक और जानकारी की माने तो नेपाल में भारत के लिए एक बुरी खबर है, जहां पर ओली के प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद अब प्रचंड को पीएम बनाने में जुटा चीन रविवार को काठमांडू पहुंच रहा है। चीनी प्रतिनिधिमंडल, आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कोई भी पॉलिटिकल इवेंट होता है तो उसमें भारत का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए, और ऐसे में चाइना के द्वारा उन सभी पार्टियों को एकजुट कराने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत पर दबाव बनाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। और एक और जानकारी की माने तो मन की बात में आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से बयान देंगे। देखते हैं क्या कुछ रहता है प्रधानमंत्री के बयान में, क्योंकि एक बात तय है कि प्रधानमंत्री के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं, जहां पर डिसलाइक का ऑप्शन है, वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को जबरदस्त डिसलाइक मिल रहा है। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन को लेकर कुमारस्वामी ने कहा और संतुलन बरतते हुए कहा कि कृषि कानून पर पेश किया जाए समाधान। और इसी के साथ में योगेंद्र यादव बोले, कहा किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे सरकारें और बीजेपी के नेता गलत बयानबाजी ना करे सरकार। एक और अपडेट की माने तो चुनाव लड़ने वालों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए जो जम्मू कश्मीर में हालात है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आगे के चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला लेगी, जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और अपडेट की माने तो बंगाल में सियासी घमासान तेज, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर बागी एमपी के गाड़ी को घेरा। बीजेपी दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के बागियों ने भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ा दी। बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद सुनील मंडल को विरोध का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहेंगे। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।